यहाँ पर मतलब समझिए ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट बी। कहता है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ राइट एंगल कहाँ है बी पर फिक्स करते हैं, ये पर राइट एंगल होना चाहिए। AB का वैल्यू दे दिया, BC प्लस AC इक्वल 25 डिग्री दे दिया, तो कहता है फाइंड द वैल्यू sin A cos B and sin C। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिमाग ध्यान करता होगा, क्योंकि इसके पहले वही आप जानते थे कि sin A का मान दे दिया √3/2 निकालो, p/h का कट कट निकाले थे। यहाँ के मोटिव भाई ये तो दो साइड का सम दिया है, ये तो कैसे करें, तो हम हैं तो तुझे क्या करना है यार, तो आप एकदम नो टेंशन आई, आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे फोटो ऐसे। तो राइट एंगल किसको दे रहा है बी पर, यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर दिया है। BC प्लस आपको दिया क्या है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC प्लस AC इक्वल टू किया गया है 25 सेंटीमीटर। तो आप किसी को x मानिए, BC को या AC को किसी को x मानिए। तो सपोज लेट BC इक्वल टू x, BC को आपने क्या मान लिया x, तो AC बराबर क्या हो गया, क्या लिखोगे x प्लस AC इक्वल टू 25, इसलिए AC बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 25 माइनस x। तो चलो, तो AC का मान तुम्हारा हो गया 25 माइनस x। ओके, अब तीनों में हम अब फॉर्मूला लगाकर हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप जानते हैं हाइपोटेन्यूस इक्वल टू होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। ओके, आप रूट को क्यों नहीं लिखे, क्योंकि रूट लिखेंगे तो फिर हमको स्क्वायर करना ही पड़ेगा रूट को हटाने के लिए। ओके, कि रूट रहेगा स्क्वायर में तो रूट हटेगा, इसको डायरेक्ट स्क्वायर फॉर्म लिखिए। आ जाइए AC स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या है 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है बाबू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या माने x, x का, तो ये हो गया आपको A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे A स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर, ऐसे को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2 इंटू 25x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर आप प्लस x स्क्वायर। अब एक बात आपको अब ये करेंगे 25 625 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 50x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 25 आप प्लस x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर, तो दोनों को काटा जा सकता है, ये दोनों साइड है, या तो इसको जीरो इधर तो माइनस का अधिक कट जाएगा एज यू लाइक। तो अब क्या देख रहे हो तुम्हारा कितना हो गया 625 माइनस 50x इक्वल टू 25। अब सबको x को एक रखो तो माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस 625, आपको क्या हो गया होगा माइनस 50x इक्वल टू होगा घट कर माइनस 600। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए x बराबर तुम्हारा कितना हो गया 600 बटा 50, जीरो से जीरो कट गया, कट के आ गया 12। तो आपने क्या देखा x का वैल्यू क्या निकाल लिया तुमने 12, x इक्वल टू क्या हो गया 12। तो x किसको माने BC को, तो BC का वैल्यू कितना हो गया 12 और AC बराबर क्या माने थे 25 माइनस x, तो AC बराबर तुम्हारा कितना हो गया 25 और माइनस 12 इसको तो क्या हो गया 13। तो आराम से आपने क्या देखा सब पहले निकाल दिया, आपको बहुत इजी हो गया पूरा। तो बेस तुम्हारा कितना हो गया x का वैल्यू कितना आएगा 12, इसका वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 13, ये 5 हो गया। तो अब हमको कहा साइन A का वैल्यू है, तो एंगल A है, तो एंगल A क्या देख लो फ्रंट एंगल, फिर यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा साइन A इक्वल टू होता है P/H। तो इस एंगल के लिए P तुम्हारा क्या हो जाएगा AB नहीं होगा, क्या होगा BC, क्योंकि मैं पहले पढ़ा दिया था कि फ्रंट साइड आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर एंड corresponding side are base and hypotenuse will be constant, no change for any angle 90 degree या अदर टू acute, no change of hypotenuse, only change the acute angle। here C is the base, इसके लिए तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस ही होता, लेकिन यहाँ पर आपको एक्यूट एंगल आएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर फ्रंट साइड हो जाएगा, यानी फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा BC और H की कांस्टेंट H क्या हो गया AC। तो BC का वैल्यू तुम्हारा कितना है पूरा 13 और H का परपेंडिकुलर वैल्यू तुम्हारा कितना है 12, X का वैल्यू 12 है और AC का वैल्यू तुम्हारा कितना है 13। इट इज योर आंसर। सेकंड का नाम हुआ अब cos B, अब केवल इस एंगल को बी
बी कहाँ पे करो यहाँ पर तो मैंने पिछले दिन में पढ़ाया था कि राइट एंगल पर हाइपोटेन्यूज पेपर केस में कोई चेंज नहीं होता है, इसके पेपर नहीं होगा, बेस यही होगा, यही होगा, मैं पढ़ा चुका था। तो बेटा cos b इक्वल टू होता है b बाई h, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए राइट एंगल बेस कौन हो जाएगा, BC, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC, ये क्या हो जाएगा 12/13, इट इज योर आंसर। फिर आपका रहा सेक C, अब यहाँ आ जाओ सेक C, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, cos का उल्टा होता है C का, देखो बेस एंगल है तो पता है कि बेस एंगल पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई फ्रंट एंगल होता है। तो अगर C बेस एंगल है तो सेक होता है cos का उल्टा, तो cos क्या होता है b बाई h, इसका उल्टा करते h बाई b। तो h देखो क्या है AC, अब b क्या है BC, तो AC का वैल्यू कितना है 13, BC का वैल्यू कितना है 12, इट इज योर आंसर। सो sin A इक्वल टू हो गया 12/13, cos B इक्वल टू हो गया 12/13, sec C इक्वल टू हो गया तुम्हारा 13/12, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अंडरस्टैंड? ओके बेटा, जल्दी करिएगा। ओके बेटा, इफ द क्वेश्चन राइज 7 sin s पर थीटा plus 3 cos s पर थीटा इक्वल टू 4, सो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो बेटा इसमें तो दो चीज दिया है, जो दिया है बहुत टेंशन हो रहा था, एक रहा था तो फिर बेस करके निकाल लेते थे, तो अब सिर्फ दो दीजिए तो मैं क्या करूं, तो कोई बात नहीं है। तो कुछ फॉर्मूला हम पूछते हैं जो इसका ट्रिक मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, अगले जो टॉपिक जो पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री एंटिटीज, उसमें इसका मैं प्रूफ भी दूंगा और ट्रिक भी दूंगा। अभी डायरेक्ट मैं फॉर्मूला देता हूं। एक फॉर्मूला होता है दूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला आपको होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा। ओके, एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला मोटा जाएगी ताकि प्रॉब्लम बन जाएगी। इस सब का फॉर्मूला को मैं ट्रिक दूंगा और आपको प्रूव भी करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अभी जो है इस प्रॉब्लम में बता रहा तो बेटा आता है काइंड ऑफ tan थीटा, इसमें tan थीटा बोलूंगा तो क्या लिखना कर रहा है sin बाई cos, यानी cos से sin में भाग देने पर tan थीटा आ जाएगा। तो आपको tan थीटा पूछ रहा है, यहाँ sin या क्यों ना हम बोथ साइड cos से डिवाइड कर दें ताकि ये tan का फॉर्मूला आ जाएगा। तो लिखेंगे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड द बोथ साइड, डिवाइड द बोथ साइड बाई cos स्क्वायर थीटा। क्या स्क्वायर देंगे क्योंकि सभी का स्क्वायर है। तो चलिए, तो 7 sin स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 बाई cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सभी cos से भाग देंगे। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा 7 sin बाई cos, sin बाई cos का फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा कट गया तो क्या बच गया 3 इक्वल टू ये हो गया, इसको गुना 1 लिख सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 4 sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है sec थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई cos थीटा। तीसरा फॉर्मूला लिखेगा भी देखिए यहाँ पर समझिए। तो अब हमको tan का मान चाहिए, तो tan यहाँ मिला तो यही फालतू चीज हो गया, इसको हम क्या करेंगे tan में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं यूज द फॉर्मूला, तो 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटू यहाँ से tan ऐसे करके का फॉर्मूला क्या निकालोगे, यहाँ से क्या आएगा sec करके का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस में क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का तुम क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दो, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, सभी tan पे कर दो। तो 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 tan स्क्वायर थीटा
यहाँ इक्वल टू प्लस 4 थीटा का इधर अगर 4 थीटा होगा तो क्या होगा 4 प्लस 3 इधर माइनस 3, तो दोनों घटाएंगे तो कितना हो गया बोलवा 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1/3, तो अब स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/3, अर्थात tan थीटा इसका तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं होगा रूट होगा कि नहीं tan के बराबर, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीबीआई है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछी जाती है 2 नंबर में या 3 नंबर में, ओके ये समझ गए। इस तरह आपका एक्सरसाइज 5 क्या हो गया इंड हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एंगल के बारे में, साइन 30 का 0 का 90 का 60 का वैल्यू कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट चैप्टर में घुस रहे हैं, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके।